आमतौर पर हर रोज़ सुबह के नाश्ते में हम पराठा बनाते हैं, पर क्या आप भी हमेशा बेसिक सा वो तिकोना पराठा ही बनाते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी पराठा फोल्ड करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। और जब आप इस तरीके से पराठा फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स में बनते हैं। आप देखिए, इसके एकदम पतले पतले से लेयर्स बनेंगे। तरीका बिल्कुल नया है, आज से पहले आपने इस तरीके से पराठा कभी नहीं बनाया होगा। पराठा फोल्ड करने का तरीका देख आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। पराठा बनेगा कुरकुरा और परतदार। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए जैसे हम नॉर्मल एक सॉफ्ट आटा लगाते हैं, वैसे हमें आटा तैयार कर लेना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच आटा लेते हैं और उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसका एक हमें पेस्ट बना लेना है। आटा को गूंथते समय हमें कुछ भी उसमें नहीं डालना है। नॉर्मल आटा जैसे हम रोज़ रेगुलर लगाते हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से आटा लगा के बस उसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने दीजिए। और उसके बाद देखिए, हमें एक ऐसा आटा का ही पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं आटा की जगह। तो एक पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लिए। और अब देखिए, नॉर्मल आटा है, बिल्कुल इस तरीके का एक हम लोई ले लेंगे। लोई का साइज़ थोड़ा सा रोटी से हमें बड़ा रखना है। और अब हमें इसे एक प्लेटफॉर्म पर बेल कर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। इस पर हमें इसे एक रेक्टेंगल शेप में बनाकर तैयार करना है। लोई को हमें थोड़ा लंबा बेलना होता है, इसलिए आप इसे एक प्लेटफॉर्म पर ही बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि चकला थोड़ा छोटा पड़ जाता है। तो आटे को देखिए, इस तरह से खींचते हुए हमें इसे एक रेक्टेंगल शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो एक रफली बेल कर तैयार कर ले और उसके बाद चाकू से इसे आप रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। हाथ से इस तरह से हम खींचकर भी इसे रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। और देखिए, इस साइज में हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी हम इसे नहीं रखेंगे, पतला ही बेल कर तैयार करेंगे। और अब इसके ऊपर जो पेस्ट बनाए थे उसे लगा देते हैं। चाहे तो आप ब्रश से लगा ले या फिर हाथ से भी अच्छे तरीके से इसे इक्वली हमें स्प्रेड कर लेना है। और अब इस बेले हुए आटे में कट लगाना है। तो लंबाई की तरफ से 3 बराबर हिस्से में इसे कट करेंगे और दूसरे साइड भी बराबर में ही इसी तरह से कट लगा लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे कर लें। और बीच का पोर्शन हमें नहीं काटना है, वो ज्वाइंट ही रहेगा, यानी कि ये 3 बराबर हिस्से में इसे डिवाइड कर लेना है। लेंथ बिल्कुल इक्वल रखेंगे। और चलिए अब इस पराठे को हम फोल्ड करते हैं। तो एक तरफ की पट्टी उठाएंगे और उसे हमें ऐसे मोड़ देना है। दूसरे तरफ को ओवरलैप कर देंगे इसके ऊपर। फिर इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। बस बिल्कुल आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से इस पराठे को फोल्ड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे जो हैं वो लेयर्स बनेंगे। और तरीका देखिए कितना आसान है। और एक बार जब एक लोई से आप इस तरीके से पराठा बना लेंगे तो फिर बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आटा को थोड़ा सा इस तरीके से हम खींचकर लंबा कर लेंगे और पूरी तरह से इसे हमें कवर कर देना है। दूसरी तरफ की पट्टी को भी उठाते हैं और इसके ऊपर ढक देते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है ना इस पराठे को फोल्ड करना। और ये स्क्वायर शेप में एक हमारा पराठे के लिए लोई बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से पहले आप सारे लोई बना लें तो बनाना पराठा बहुत आसान हो जाता है। और अब एक लोई लेंगे और इसे बस इसी तरीके से हमें स्क्वायर शेप में बेल लेना है। बहुत हल्के हाथ से ही इसे बेल लें ताकि लेयर्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। तो ये देखिए, स्क्वायर में हम इसे बेल कर तैयार कर लिए। और अब इस पराठा को आप बिल्कुल इसी तरीके से भी सेक सकते हैं, तो भी लेयर्स बहुत अच्छे खुल कर आएंगे। नहीं तो बिल्कुल इसके एक एक परत को अलग करने के लिए देखिए, हम किनारे से पतला सा इसमें कट लगाकर एक स्ट्रिप की तरह निकाल लेते हैं। तो लेयर्स और ज़्यादा अच्छे खुलकर आएंगे। तो बिल्कुल पतला हमें इस तरीके से काटकर आटे को निकाल लेना है। तो एकदम स्क्वायर शेप में ये पराठा हमारा बनकर तैयार है। थिकनेस देखिए इतना हम रखेंगे, इसमें लगभग 4 से 5 लेयर्स जो है आसानी से निकल जाएंगे।
तावा को गरम करते हैं और गरम तवे पे हम इसे डालेंगे। जैसे जैसे ये रोटी जो है वो सिकेगा, इसके लेयर्स जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर ही करके हम इसे सेकते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से इसके लेयर्स जो है वो खुल रहे हैं। इसके ऊपर आप घी या तेल कुछ भी लगा लीजिए और उलट पुलट कर थोड़ा सा दबा दबा कर हम इसे सेक लेंगे। बहुत आसान है ये पराठा बनाना और बिल्कुल यूनिक तरीका है इस पराठे को बनाने का। मीडियम फ्लेम करके ही हम इस पराठे को सेकते हैं तो एकदम क्रिस्पी और परतदार ये पराठा बनता है। देखिए एक एक लेयर्स जो है सिकने के बाद इसके अलग हो जाते हैं। लच्छा पराठा से भी बहुत ही स्वाद में बेहतरीन ये पराठा लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से पराठा फोल्ड करके ये स्क्वायर शेप का पराठा आप जरूर बनाइए। ये पराठा खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि इसके लिए आपको किसी सब्जी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपल सी चटनी या फिर चाय के साथ एक बार खा कर देखिए। तोड़ने में ही ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। एकदम चूर चूर ये पराठा जो है वो बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।